सादकाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम वसूली के दौरान रिटेलर शॉप की छत गिर गई, 5 खवातीन जाँ भाग, 30 जख्मी। जिला इंतजामिया का कहना है वाक़े के बाद शेख जैद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज की गई। पाक अफवाज के अफगान तालिबान और फतह ख़वारिज के खिलाफ फैसला कुन जवाबी कार्रवाइयाँ। बाजोर सेक्टर में पाक अफगान सरहद से मुलहिका अफगान तालिबान की पोस्टों को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने गाइडेड मिसाइलों के जरिए भी अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। ऑपरेशन गज़ब बिल हक अपने अहदाफ की हुसूल तक जारी रहेगा। इराकी दारकूमत बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में 10 अमरीकी फौजी हलाक हो गए। रूसी टीवी का दावा, अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर रॉकेटों और ड्रोन से हमला किया गया। इराक के सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे को 3 ड्रोन और रॉकेटों से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बगदाद में अमरीकी अड्डे पर इराक के मज़ाहमतकारों ने हमला किया। इसराइली फौज ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमलों का आगाज कर दिया। इसराइली फोर्सेस का कहना है तेहरान में बड़े हमलों की लहर शुरू की है। अल जजीरा के मुताबिक तेहरान के मुख्तलिफ मकामात पर धुआं उठते देखा गया है। महर न्यूज़ के मुताबिक सूबा मरकजी पर हमलों में 5 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। फारस न्यूज़ एजेंसी का कहना है खमीन में लड़कों के स्कूल को निशाना बनाया गया। स्कूल की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। करीबी घर भी हमले से मुतासिर हुए। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है ईरानी दिफाई निज़ाम दुश्मन के हमलों का मुकाबला कर रहा है। पासदारान इनकलाब की ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 54वीं लहर। पासदारान इनकलाब का कहना है कि खित्ते में दुश्मन के अहदाफ को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। 4 अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। हमलों का हदफ अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड सेंटर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर था। दुश्मन के खिलाफ पहली बार सुजील मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। खमशहर, खैबर शिकन, कदर और अम्माद मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। स्काई न्यूज़ के मुताबिक तल अवीव में मिसाइल आता देखकर न्यूज़ टीम को पनाह लेनी पड़ी। तल अवीव में मिसाइल ड्रोन देखकर इसराइली गाड़ियां छोड़कर भाग जाते हैं। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए सदर ट्रंप की मदद की अपील पर दुनिया खामोश। जापान, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया का अपने बहरी जहाज भेजने से इनकार। तीनों मुल्कों का बगैर पायलट तैयारों के जरिए निगरानी और सिफारती कोशिशों को तरजीह देने का फैसला। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने ट्रंप को बताया बरतानिया तैयार नहीं। बरतानवी वज़ीर तवानाई एडमिली बैन ने कहा हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए क्या किया जा सकता है। वज़रा गौर कर रहे हैं कि बारूदी सुरंगें तलाश करने वाले ड्रोन भेजे जाएं, लेकिन बरतानिया फिलहाल जंगी बहरी जहाज भेजने के लिए तैयार नहीं। अगर नेटो ने आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने में मदद ना की तो मुस्तकबिल की सूरत-ए-हाल बहुत ख़राब हो सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा जिस तरह अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद की, तवक्को करते हैं यूरोप आबनाए हुर्मुज़ के मामले में मदद करेगा। इसराइल आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहा है। चीन अपनी तेल की ज़रूरियात का तकरीबन 90% आबनाए हुर्मुज़ के जरिए हासिल करता है। इसलिए बीजिंग को इस अहम बहरी रास्ते को खुला रखने में किरदार अदा करना चाहिए। मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल यही रही तो इनका मुतवक्किल दौरा चीन भी मुलतवी हो जाएगा। ईरान से बात करेंगे मगर वो जंग के खात्मे पर डील के लिए तैयार नहीं। ईरान की फौजी सलाहियत को 2 हफ्तों में ख़त्म कर दिया गया, लेकिन वो अब भी मसाइल पैदा कर सकता है। ईरान मीडिया में हेरा फेरी और गलत मालूमात फैलाने का माहिर है। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद तैयारों की आमद और रफ्त मुअत्तल कर दी गई। दुबई आने वाली परवाजें एयरपोर्ट से दूर फजा में होल्डिंग पैटर्न में रखी गई हैं। एमिरेट्स एयरलाइन ने अपना फ्लाइट ऑपरेशन महदूद करने का ऐलान कर दिया। दुबई एयरपोर्ट पर आज शेड्यूल कुछ परवाजें मनसूख कर दी गई। अल जजीरा के मुताबिक गुज़श्ता रात ड्रोन हमले में फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में आग लग गई थी। अबू धाबी के इलाके अल बहयान में मिसाइल गाड़ी पर आ गिरा। एक शख्स जाँ बहक हुआ।
हुकाम के मुताबिक जहां बहक होने वाले शख्स का ताल्लुक फलस्तीन से है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स इंक्वायरी बंद करने की नैब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब तरमीम के बाद दायरे इख्तियार खत्म होने पर मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ तफ्तीश बंद हो चुकी है। हमें करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला, नैब इंक्वायरी जारी नहीं रख सकता। पाकिस्तान के लिए IMF का 1 अरब 40 करोड़ डॉलर का रेजिलियंस फंड प्रोग्राम। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की अगली केस के लिए IMF शराइत पर अमल दरामद जारी। वजारत खजाना के जराये का कहना है, IMF की शर्त पर क्लाइमेट बजट के लिए नया तरीकाकार तय कर लिया गया। तमाम सरकारी खर्चात की निशानदेही की जा रही है। क्लाइमेट बजट टैगिंग और सब्सिडीज IMF प्रोग्राम की लाजमी शर्त है। पेट्रोल और डीजल पर ढाई रुपये फी लीटर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद की गई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के दूसरे जायजे की कामयाबी में कोई रुकावट नहीं हुई। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम की दूसरी किस्त में 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। और पीटीए का टेलीकॉम कंपनीज को 5G लाइसेंस रवा हफ्ते जारी करने का फैसला। हुकाम के मुताबिक बोली में कामयाब तीनों टेलीकॉम कंपनीज को एक साथ लाइसेंस का इजरा किया जाएगा। हर कंपनी $1.5 करोड़ की बैंक गारंटी लाइसेंस शराइत पर पूरा उतरने के लिए जमा करवाएगी।